क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जान खिली ना खिली। मलयांचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए बैठा, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। मुझे बड़े प्रिय है किसी कवि के ये शब्द, और वस्तुतः ये जीवन की सच्चाई भी है। ये जितने भी सत्संग हैं, जितने भी संतों का संग है, ये केवल इसी बात को सिखाने के लिए होता है कि भाई रहना नहीं है, ये देश बेगाना है। बस इतनी सी बात कि रहना नहीं है, ये देश बेगाना है। तो जब मैंने पहली बार इन पंक्तियों को पढ़ा, पंक्तियों को सुना, कि किसी कवि ने कहा बोले क्षणभंगुर सा ये जीव है, बस क्षणभंगुर का। और सभी रसिकों ने, सभी संतों ने, जिसने भगवत प्राप्ति की है, यही जाना है आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। जिसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया, किसी को प्रभु मिल गए। प्रभु के मिलने से जो सबसे पहली बात हृदय के अंदर आती है, भाई जगत मिथ्या और प्रभु ही सत्य है, सत्यम परम धीमी। जिस दिन आत्म साक्षात्कार होता है, जिस दिन वस्तुतः एक व्यक्ति अपने आप को जानता है, फिर वो क्या जानता है कि भाई ये स्वस्थ संसार जिसे हम अपना मानकर बैठे, ये कुछ नहीं, क्षणभंगुर है। और यही जीव दशा के अंदर अगर आपने वाणी का चिंतन किया होगा, मुझे लगता है कि आप वाणी का चिंतन करते होंगे, यही श्री ध्रुवदास जी महाराज भी अपने जीव दशा के अंदर कहते, जहां से ये ध्रुवदास जी की 42 लीला का प्रारंभ होता है। जो पहली लीला है उसे जीव दशा कहा जाता है। उस जीव दशा के अंदर भी श्री ध्रुवदास जी महाराज कुछ यही कहते हैं कि जीव दशा कछु एक सुन भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई। क्षणभंगुर ये जीव न माने, उल्टा जपत अपुर ही माने। ये क्षणभंगुर सा ये जीवन है, क्षणभंगुर सा आज है और कल नहीं है। अभी मैं आपको दूर की बात नहीं कहता, केवल कल की बात है। यहाँ पे संकीर्तन हो रहा था, दोपहर की बात है, संकीर्तन हो रहा था, तो किसी को फोन आया कि आप घर आ जाइए, आपके पिताजी का ऐसे देहांत हो गया। बोले कैसे हो गया, हम तो अभी अच्छे भले मिल के आए हैं, अभी तो संकीर्तन में आए आधा घंटा भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और एक बालक आया और बालक ने कहा कि मेरी पतंग आपके बाहर कहीं पे गिर गई। तो कहते हाँ बेटा मैं उठा देता हूँ। और कहते जैसे उठाने के लिए चाबी को लिया और जैसे ताला खोलने लगे, उसी समय अटैक आया और उसी समय ही प्राण जो है वो शरीर को छोड़ के चले गए। तो उनका मुझे शाम को फोन आया कि प्रभु जी आपके पास ब्रजरज है। तो मैं उनको देने गया तो उन्होंने मुझे इस बात का बताया। तो देखो हमारे सामने ये सब चीजें होती रहती हैं। जैसे हमारे जय जय एक बात का उदाहरण दिया करते हैं कि एक बाग है, उसमें जहरीली घास है और भेड़ों का झुंड है। जो भेड़ उस घास को खाती है वो मर जाती है। अब दूसरी भेड़ देख रही है कि उस घास को खाके उसकी मृत्यु हुई है,
पर उसका चिंतन नहीं है, वो सोच नहीं सकती, वो विचार नहीं करती, वो भी घास खाती है और वो भी मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की देखा देखी करती है। पर भाई आपका जीवन भीड़ जैसा नहीं है, आपको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके हृदय के अंदर चिंतन का भाव होता है। मनुष्य चिंतन कर सकता है। आप नित्य प्रति देखते हो अनेक जीवन में आपने देखे होंगे, अनेक लोग इस जीवन यात्रा को छोड़कर पुनः संसार में नहीं रहते, बड़े बड़े अभिमान करके बैठे थे। मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, मेरे बिना घर नहीं चल सकता, पर भाई चलता है, चलाने वाला कोई और हम ऐसे ही करके बैठते पे संसार हमारे बिना चल नहीं सकता। तो मैं विचार कर रहा था, यही सत्य है। क्षण भंगुर ये देह न जाने, उल्टा जपत अमर ही माने। तभी तो रसिकों ने कहा कि रहना नहीं है ये देश बेगाना है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही प्रभु को जानना है। साचो एक राधा रमन, दूसरो न कोई। सांचो एक राधा रमन, दूसरो न कोई। तो किसी कवि ने कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। ये कैसा फूल है पता नहीं, कल वो खिलेगा भी कि नहीं खिलेगा। और भाई हम तो संसार से सुख लेने की आशा करते हैं। ये इंद्रियां क्या है, भगवान ने देखो कैसे इंद्रियों को बनाया है। आंखों से जब हम संसार का सुख लेने की इच्छा करते हैं, कानों से कुछ ऐसी चीजों को लेके कानों की तृप्ति सुख की इच्छा करते हैं, शरीर से स्पर्श के सुख की इच्छा करते हैं, अब मन से किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं। इंद्रिय सुख है। और यही इंद्रियां जो प्रभु की ओर लग जाती है, जो प्रभु की ओर लग जाती है, यही इंद्रियां वो जब प्रभु की ओर लगते हैं तो उपासना बन जाती है। और यही इंद्रियां जब संसार की ओर देखते तो वासना बन जाती। बस इतना सा फर्क है। जिन हाथों से आप गलत कार्य करते हैं, ये हाथ अगर प्रभु के कीर्तन के अंदर करताल बजाने के लिए हुए, ये जो इंद्रिय थी, ये जो प्रभु की सेवा में लग गई, ये क्या हुआ? ये उपासना बन गई। जो मन आपका संसार के विषयों का चिंतन करता था, गुरु कृपा से, संत कृपा से, इष्ट कृपा से, उसी मन ने आज प्रभु का चिंतन करने कर दिया। वो क्या बना? वो उपासना बन गई। बड़े गंभीर इस सूत्र को अपने जीवन के अंदर ढाल लेना। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जब इन 5 इंद्रियों को आप संसार से देखते हो, जब इन 5 इंद्रियों से आप संसार को देखोगे, तो वो वासना का रूप है। वो केवल और केवल आपको दुख देगी, केवल और केवल आपको आसक्ति के बंधन के अंदर डालेगी। और इन्हीं 5 इंद्रियों को जब आप प्रभु के निमित्त कर दोगे, ये 5 इंद्रियां आपको क्या करेगी? ये उपासना बन जाएगी, ये आपको भक्ति का सुख देगी, ये भक्ति का आनंद देगी। बस इतनी सी बात है, केवल आपको इतनी सी बात समझना है। बार बार मन जाता है विषयों का चिंतन करने के लिए, भाई घबराते क्यों हो? कोई बात नहीं, सतत अभी आपके इस मन ने विषयों का चिंतन किया है ना, अभी जाएगा। पर कभी पकड़ के लेके आओ। जो केशी नाग था ना, क्यों कालिया नाग को प्रभु ने मारा नहीं? कालिया नाग को प्रभु ने मारा नहीं। प्रभु की प्रत्येक लीला के अंदर कोई ना कोई रहस्य छिपा है। प्रभु ने पूतना को मारा, शक्टासुर को मारा, बकासुर को मारा, अनेक अनेक राक्षसों को मारे, यहां तक कि कंस को भी मारा, किंतु प्रभु ने कालिया नाग को नहीं मारा। क्या कारण था? जिस प्रकार हमारा मन जो है अनेक विषयों के फन उड़ाता है, एक कालिया नाग क्या है? एक कालिया नाग हमारे मन का स्वरूप है। जैसे उसके 7 फन है, जो एक एक फन से जहर उगलता है, उसी प्रकार ही हमारा मन क्या है? अनेक अनेक विषयों के जहर जो है वो हमारे हृदय के अंदर है। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? उसे नाथ लिया।
जब आप उस प्रत्येक इंद्रियों के ऊपर प्रभु का नृत्य कराओगे ना, कालिया नाग के ऊपर प्रभु ने नृत्य किया। जब आप अपनी प्रत्येक इंद्रियों के ऊपर प्रभु का नृत्य कराओगे, प्रभु क्या करेंगे? फिर प्रभु उस कालिया के भांति आपके मन की समस्त इंद्रियों को नाथ लेंगे। और जैसे प्रभु जो है वो समस्त इंद्रियों को नाथ लेंगे, अब वो जो कालिया नाग विष छोड़ रहा था, अब वो प्रभु का दास बन जाएगा। बस इतना सा कार्य आपको करना है। आपको बस प्रभु के द्वार तक लेके जाना है। आगे की व्यवस्था तो प्रभु स्वयं देख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको कहा था, आपको केवल और केवल नाम पकड़ना है। सिद्धांत विचार लीला के अंदर भी इसी बात का अभी हमने चिंतन किया था कि आपको क्या करना है, केवल और केवल नाम को पकड़ना है। नाम क्या करेगा? जो आपके जीवन के अंदर रहने की चीज होगी वो रह जाएगी, और जो जाने की चीज होगी वो चले जाएगी। जो नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते जाई, और जो नेम प्रेम सुजंत्रित है तो कैसे जाए? आप केवल और केवल नाम को पकड़ के रखिए। और भाई, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत भव उतरहि पारा। और गुरु नानक देव जी तो कहते हैं, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। और महाप्रभु ने कहा, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवन। नाम सर्व रोगन की औषधि, केवल और केवल नाम, नाम और नाम। एक बार अपनी संपूर्ण चेतना, जितनी भी चेतना से आप संसार के विषयों का चिंतन करते हो ना, जितनी सजगता के साथ आप संसार के विषयों में रत रहते हो, विषयों का चिंतन करते हो, भाई एक बार देखो, थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। बिन प्रयास से बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। बिना डुलाए तो पंखा बिना हिलाए तो वो भी हवा नहीं देता, और आपको तो संसार सागर से पार उठना है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। पर मैं कहता हूं, केवल और केवल इतना प्रयास करना कि ये नाम जो है, ये नाम, ये श्री हरिवंश नाम जो है, ये राधा वल्लभ हृदय ध्यान मुख नाम, ये जो राधा वल्लभ नाम है, ये जो श्री हरिवंश नाम है, जपले रसना हरि नाम की तू फिर अंत समय पे हिली ना हिली। भाई, अंत समय के अंदर कहते हैं कि नहीं आता प्रभु का, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। जन्म जन्म मुनि तपस्या करते, फिर उनके अंत समय के अंदर प्रभु का नाम आता है, और कहते अंतमति सो गति। जैसे आपका अंत का समय होगा, वैसी आपकी गति हो जाएगी। और भाई, जिस विषय का चिंतन आपने सारी उम्र के अंदर किया है ना, बस वही चिंतन आपको जो है वो अंतिम समय के अंदर आएगा। ये ध्रुवदास जी महाराज की वाणी पढ़ना मैं आप सभी को आज कहता हूँ। जीव दशा आती है श्री ध्रुवदास जी की वाणी के अंदर, उस जीव दशा को पढ़ना, आपको पता लगेगा कि क्या ध्रुवदास जी महाराज कहना चाहते हैं, क्या ध्रुवदास जी महाराज आपको बताना चाहते हैं। और फिर कहते हैं, भाई देखो, कलिकाल कुठार लिए बैठा। कलयुग तो कुठार लेकर बैठा है भाई, हथौड़ा लेकर बैठा है। आप थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ो, देखो कैसे संसार का विषय आपको अपनी ओर पकड़ के रखता है। थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा छोड़ कर देखो। तन नम्र है चोट जिली ना जिली, कह ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में
हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय के अंदर कहाँ मृत्यु होगी। भी देखा है हमने ऐसा भी, अंत समय के अंदर डॉक्टरों के अस्पताल के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी भी सुध बुध नहीं होती। एक जो चीज़ है वो नाक में पड़ी होती है, कोई कहीं सुई लगी होती है, कोई कहीं सुई लगी होती है। तो आप सचेत हो जाओ, नित्य प्रति सतत श्री हरिवंश नाम का जप करो। क्या होगा नाम जप करने से? भाई कुछ नहीं, अंत समय जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति हो जाएगी। बस इतना सा कार्य होगा। और भाई ये अंतिम पंक्तियां तो मुझे बड़ी प्रिय हैं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। मैं आरती भव्य उतारा करूं। किसी रसिक का हृदय ही रहा होगा जिन्होंने इस भावों को लिखा। वैसे तो ये भाव बहुत बड़ा है, पर मैंने केवल और केवल 3 पद इस भाव के उठाए। कहते हैं भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, अपनी आंखों के अंदर इस प्रेम का जल। भाई मुझे तो एक संत ने कहा था, आप जब सत्संग के अंदर बैठते हो ना, कब ऐसा होता है कि जब आप सत्संग के अंदर बैठते हो और प्रभु आपको प्रेम से निहारते हैं, जब प्रेम से भरकर सत्संग में आपके 2 अश्रु बिंदु गिरते हैं ना, बस वही समय ऐसा होता है जिस समय प्रेम प्रभु आपको निहारते हैं। जिस दिन ये निशानी है भाई प्रेम की, ये निशानी है प्रेम की। जब बहते हैं ना वो अश्रु बिंदु सत्संग में, जब भर जाता है मन, जब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता, किसी की ओर देखने का मन नहीं करता, और भर के प्रभु से बस समर्पण करने का मन करता है, क्या होता है उस समय प्रभु आपको नजर भर कर देख रहे होते हैं। आप नहीं पहचान पाते, किंतु आपकी आत्मा उसे पहचानती है और आत्मा भर जाती है प्रेम से। और ये अश्रुबिंदु के जो सुंदर मोती है, ये आत्मा प्रभु के चरणों पर अपनी भेंट प्रस्तुत करती है। तो भाई अगर नहीं आते आपको सत्संग के अंदर अश्रु, इसका अर्थ क्या है? अभी हृदय कठोर है, अभी सत्संग नहीं हुआ। और जिस दिन ऐसा हो, प्रेम प्रभु की कृपा हो, इस सत्संग के अंदर 2 अश्रु बिंदु गिर जाएं, बस उस दिन हो गया सार्थक। फिर कोई माला करने की आवश्यकता नहीं। देख लिया प्रभु ने नजर भर के। यही शायद इस रसिक हृदय ने कहा कि भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, अपने इस दृग पात्र के अंदर अर्थात अपने इन आंखों के अंदर ये प्रेम का जल भरकर पद पंकज नाथ पखारा करूं। मैं आपके चरणों को पखारूं, आपके चरणों को धोऊं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। नित आरती भव्य उधारा करूं। ये कहते हुए मैं आज का भाव जो है वहां पे प्रवेश करूंगा कि देखो भाई, आज का प्रसाद, आज का जो सूत्र क्या है, ये इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं, ये जब संसार का चिंतन करती है तो ये वासना का रूप धारण करती है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। ये संसार की इंद्रियां जब संसार का चिंतन करती है तो वासना का रूप करती है, आसक्ति के बंधन में डालती है। यही इंद्रियां जब प्रभु के चरणों पे समर्पित हो जाती है, ये इंद्रियां जब प्रभु का वो यश और नाम रूप लीला का गान करती हैं, ये उपासना का रूप धारण कर लेती हैं और ये भक्ति का रूप धारण करती है। बस इतना सा फर्क है। तो इन्हीं इंद्रियों को आपको क्या करना है? प्रभु पे समर्पित कर देना है। आज यही बात की चर्चा जो है श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले एक ने कही
प्रेम में अरु काम में कहाँ भेद है सो कहूं समझाई दी। प्रश्न किया किसी ने श्री दुर्दास जी महाराज से कि बताओ कि प्रेम के अंदर और काम के अंदर क्या भेद होता है और इस बात को आप मुझे समझा दें। देखो, इस बात का निवेदन करने से पहले मैं आपको एक बात का निवेदन करता हुआ चलूंगा। काम कौन है? मैंने आपको पहले भी इस बात का निवेदन किया था कि कामदेव जब प्रभु ने महादेव ने जब भस्म किए, उस समय प्रभु ने कहा कि जब मैं कृष्ण जन्म लूंगा उस समय आप मेरे पुत्र के रूप के अंदर मेरे कुटुंब के अंदर जन्म लेना। तो वही कामदेव श्री अनिरुद्ध जी के रूप के अंदर कहाँ प्रकट हुए? प्रभु के घर के अंदर प्रकट हुए। और आपने देखा होगा कि एक पुत्र के अंदर जो पिता के जो गुण है, जो रूप है, वो आना स्वाभाविक होता है। जैसा पिता होता है वैसा पुत्र अगर हो तो वो स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार ही भगवान जो श्री कृष्ण है वो क्या है? वो प्रेम के रूप है। और जो अनिरुद्ध है वो किनका रूप है? वो काम का रूप है। इसीलिए काम देखने में बिल्कुल जो है वो प्रेम जैसा ही लगता है। काम देखने में बिल्कुल प्रेम जैसा लगता है, पर एक ऐसा गुण होता है जो केवल प्रेम के अंदर होता है, वो काम के अंदर नहीं है। जो काम है वो अपना सुख चाहता है और जो प्रेम है वो प्रेमास्पद का सुख चाहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, काम मत्सुख सुखितम की भावना से चलता है और काम जो है वो मत्सुख सुखितम की भावना से चलता है और जो प्रेम है वो तत् सुख सुखितम की भावना से चलता है। और भाई, मैंने आपको पहले दिन एक बात का निवेदन किया था, अगर आपको याद होगा, कि प्रेम ना हो तो प्रेम को पाने की संभावना की जा सकती है। जैसे ज्ञान ना हो तो ज्ञान को पाया जा सकता है, पढ़कर ज्ञान को पाया जा सकता है। ज्ञान हो तो श्री जी की बड़ी कृपा, प्रेम है तो श्री जी की बड़ी कृपा। प्रेम ना है तो चलकर इस मार्ग पर प्रेम को पाया जा सकता है, पर प्रेम है नहीं और आप समझते हो कि प्रेम है, भाई ये सबसे गलत परिस्थिति होती है और ये सबसे भयानवी परिस्थिति होती है कि आपके जीवन के अंदर भक्ति है तो नहीं। ये देखो, मैं यहाँ से जो कहता हूँ श्री जी की कृपा से केवल सत्य पर धारण करने के लिए, सत्य के आधार पर कहता हूँ। आजकल लोगों की भक्ति केवल और केवल कहाँ तक सीमित रहेगी? केवल और केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी। आप भक्ति करते हो किस कारण से? क्योंकि आपको संसार को दिखाना है। जब आप ठाकुर जी के संग ले लेकर आप क्या करते हैं कि उनके साथ जब संसार को दिखाने के लिए वीडियोस डालते हैं ना, ये भक्ति नहीं। ये देखो, प्रसंग आया इस कारण से मैं इस बात को कर रहा हूं कि भक्ति है नहीं, पर आपको लगता है कि भक्ति है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। आपको लगता होगा ये भक्ति है जब आप इन ठाकुर जी के श्री विग्रह के साथ बैठकर आप वीडियोस बनाते हो, आप ऐसा रूप धारण करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। कोई सखी रूप के अंदर करता है, कोई किसी रूप के अंदर करता है, पर वस्तुतः वो भक्ति नहीं है। आप अन चाहे हुए अपराध करते हो। भाई प्रभु तो कहीं एकांत में मैंने आपको एक दिन पहले भी निवेदन किया था, भाई प्रभु तो आपकी निज संपत्ति है, निज संपत्ति। मैंने आपको निवेदन किया था। कुछ लोग उसको बात को समझ पाए, कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कहा था, आपकी तिजोरी के अंदर पड़ा है सोना चांदी हीरा जवाहरात पड़े हैं, धन पड़ा है, पैसा पड़ा है, और मैं आपसे कहूँ दिखाओ मुझे, आप लाइव आके मुझे दिखा देना कि कहाँ आपके तिजोरी के अंदर धन पड़ा है। आप कभी नहीं दिखाओगे, कभी भी नहीं दिखाओगे। मेरे कहने पर भी आप नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसकी मूल्य है। अगर किसी ने उसको देख लिया वो उसको चोरी कर सकता है।
आपका मन जानता है वो मूल्यवान है, किंतु आप अपने अंदर के ठाकुर जी को, जो वस्तुतः आपकी निज संपत्ति, आप संसार के अंदर उसको प्रदर्शन का विषय बना देते हो। क्यों करते हो भाई ऐसा? अगर आपके जीवन के अंदर वस्तुतः भक्ति है ना, तो भक्ति क्या होता है? भक्ति कहीं एकांतिक भजन का नाम होता है। भाई मैं और किसी को तो नहीं जानता, पर गुरु कृपा से मेरी जो निकुंज की उपासना है ना, ये बड़ी सरस सी उपासना है। यहाँ तो हारे ही रस पाइए उल्टी वाकी चाल। जिसे वस्तुतः भक्ति का स्पर्श किया है ना, फिर वो हम जैसे यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर बोलने की बात नहीं करता, वो तो कहीं एकांत के रूप के अंदर भजन करता है, एकांत के रूप के अंदर भजन करता है। मैं आपको दूर की बात क्या करूं, हमारे में ही एक व्यक्ति थे, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है। देखो अनन्यता किस चीज की होती है कि अपने इष्ट के अलावा किसी और को देखने का ना मन चले ना कुछ करे, इसे अनन्यता कहा जाता है। अभी आपने सिद्धांत विचार लीला के अंदर इस भाव का चिंतन किया, अनन्यता सो कहिए जो इष्ट के अलावा ना आपका मन चले ना देखने का मन करे, उसे अनन्यता कहा जाता है। हमारे में से एक राधा वल्लभी एक भाई था, उन्होंने मुझे वीडियो के अंदर अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए। तो मैंने दर्शन किए, तो उन्होंने केवल और केवल मुझे प्रिया प्रियतम सरकार के दर्शन कराए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुझे इसके अलावा किसी और के दर्शन कराएंगे मैं उन्हें डांट दूंगा, क्योंकि जहाँ प्रिया प्रियतम विराजमान फिर और क्या करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक सिंपल सी उदाहरण देता हूँ। एक वृक्ष है, आप वृक्ष की जड़ को सींच दो, आप केवल और केवल उसकी जड़ को जल दे दो, आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि एक एक पत्ते को जल देने की, एक एक पत्ते को पानी देने की। आप केवल और केवल जड़ को पानी दो, केवल जड़ को सींचो। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं, राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। राधा वल्लभ मूल है और फल फलदार। अगर देखो, अगर आप इस उपासना में नहीं है तो आप जो मर्जी करिए, जैसी मर्जी करिए, किंतु अगर आप गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से इस उपासना के अंदर है, तो केवल और केवल आपके मन की अनन्यता केवल और केवल श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में ही होनी चाहिए, और कहीं नहीं होनी चाहिए। ये भक्ति का सिद्धांत है, ये सिद्धांत विचार लीला के अंदर आपका सिद्धांत है। अगर आपका मन अपने राधा वल्लभ लाल जी के अनुसार कहीं और देखने का करते, भाई अभी आपने अनन्यता को धारण नहीं किया। कि सेवक जो महाराज कहते हैं, हरिवंश पतिव्रत है जिनके सुख संपत्ति दंपति जूझन। पतिव्रता नारी होती है ना, वो अपने पति को छोड़कर, पति कैसा भी हो, वो अपने पति को छोड़कर कभी किसी पर पुरुष के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालती। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति संपूर्ण पातिव्रत को धारण करने वाली होनी चाहिए। अभी अगर आप अपने राधा वल्लभ लाल जी की इवाए किसी और के आगे भी किसी मांगने की इच्छा करते हो ना भाई, अभी आपके जीवन के अंदर ये राधा वल्लभ लाल जी का जो रस है, जो हरिवंश महाप्रभु का ये जो रस है, अभी धारण नहीं हुआ, अभी नहीं आया ये रस आपके हृदय के अंदर। तो मुझे उन्होंने केवल और केवल वही दर्शन कराए, केवल क्योंकि उनको पता था मैं डांट दूंगा। पर परसों की बात है, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो उन्होंने एक पूरे मंदिर के दर्शन कराए। तो एक स्थान पर खाटू श्याम जी को भी बिठाया था। देखो, वो उपासना अपनी जगह अच्छी है, किंतु मैं इस राधा वल्लभी उपासना की बात करता हूँ। एक में माता रानी का मंदिर बनाया था, एक में कोई मंदिर बनाया था, एक में कोई मंदिर बनाया था। मैंने कहा देखो, मन अभी लगा है विषयों के अंदर, कभी इधर कभी, भाई मैं इसे विषय कहूंगा। तो काम जो है वो प्रभु जैसा दिखे, ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि पिता और पुत्र एक जैसा होता है। और मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि कहीं आपकी भक्ति जो है वो केवल दिखावे की भक्ति तो नहीं है, इस बात का मैं आपसे निवेदन कर रहा था। तो फिर प्रसंग चला गया, पर वो हमारे विषय नहीं है।
तो ध्रुवदास जी महाराज कहते, बोले ताते जैसी जथामति उपजी तैसी कही। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते, अच्छा, आपका अच्छा प्रश्न है कि काम में और प्रेम में क्या भेद है। तो कहते, जैसे मुझे श्री जी ने कहा, जैसे मुझे श्री जी ने मेरी मति के अंदर बताया, श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते, मैं वैसा ही आपको बता देता हूँ। और जहां ताई सुख है तिन पर काम रस अधिक है और नहीं। जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया, जहां अपना सुख होता है, जहां जीव अपना सुख चाहता है, जहां प्रेमास्पद से वो सुख पाने की इच्छा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख है, चाहे वो काम का सुख है, चाहे वो विषय का सुख है, चाहे वो इंद्रिय का सुख है, चाहे वो वस्तु का सुख है, जहां ताई सुख के है, जहां पे भी आप अपने प्रेमास्पद से सुख लेने की इच्छा करते हैं, वो केवल और केवल काम है और कुछ नहीं है। भाई, एक बात को निवेदन करते हुए चाहूंगा, बात चाहे कड़वी है, अगर आप राधा वल्लभ लाल जी से भी संसार का सुख मांगते हो, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। किसका काम है? लोभ का काम है। काम केवल दूसरा काम नहीं होता, विषय का काम नहीं होता, काम लोभ का भी होता है। अगर आप अपने इष्ट से संसारिक वस्तुएं मांगते हो तो ये भी काम है। ये ध्रुवदास जी महाराज, क्योंकि आप संसारिक वस्तुएं किस कारण से मांगते हो? अपने सुख के कारण से मांगते हो। तो कहा, और जहां ताई सुख है तिन पर काम रस अधिक है, या पर और नहीं। ता व्यास जी ने कही, वहां को सुख की निशानी पद में। जैसे कहते व्यास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, सुख की निशानी। उसमें कहा, काम रति सुख की निशानी। तो उसमें एक पंक्ति आती है कि काम की जो रति है ये सुख की निशानी है। जब आप सुख चाहते हो किसी वस्तु से, तब आपके उस वस्तु में काम भावना है, ना कि प्रेम की भावना है। आप जिस भी वस्तु से सुख चाहते हो, केवल और केवल आपके हृदय के अंदर अभी उसकी काम की भावना है, ये सहचरी का भाव नहीं है। कहते हैं प्रेम के सुख रस आगे जो काम लज्जित हुई रही है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते कि जिसको वस्तुतः प्रेम का स्पर्श हो जाता है ना, जो छके हैं, जो मके हैं इस नाम रूप लीला और धाम के अंदर, श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते जिसको वस्तुतः गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से वस्तुतः ये प्रेम का रस स्पर्श करता है ना, तो ध्रुवदास जी महाराज कहते उनके आगे तो कामदेव भी लज्जित हो जाता है। जिन्हें गुरु की कृपा होती है उनके आगे तो कामदेव भी लज्जित हो जाता है। या प्रेम के सुख के आगे जो प्रेम का रस उनको मिलता है ना, ये कहते हैं श्री ध्रुवदास जी नारद भक्ति सूत्र के अंदर कहते, बोले कैसा रस है? बोले मुंह का स्वाद। जैसे एक गूंगे से कहो ना, एक गूंगा व्यक्ति है, उसे गुड़ की डली खिलाओ और कोई उससे पूछे, बोले बता इसका स्वाद कैसे है, तो गूंगा क्या कहेगा? वो तो इशारा ही कर सकता है, वो तो कहेगा बहुत अच्छा, बस इशारा ही कर सकता है। भाई गूंगा क्या, मैं आपसे कहूं, आपको गुड़ की डली खिला दूं और आप बताओ अच्छा कैसा रस है, आपको कि मीठा है, इससे अधिक आप कुछ नहीं कह सकते। मैं कहूंगा मीठा कैसे, आप उस मीठे को बता नहीं सकते वो मीठा कैसा है, आपको कि भाई खुद खा के चख लो। तो कहते जिसको ये वस्तुतः प्रेम का रस मिल जाता है ना, जिसको ये प्रेम का रस वस्तुतः जिसके गुरु की कृपा से, जिसके हृदय के अंदर उसका स्पर्श करता है, अनिर्वचनीय अनुभव रूप, कहते कहने का विषय नहीं है। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं ना, प्रेम की चर्चा करें, आगे ध्रुवदास जी महाराज कहेंगे, बोले स्नेह में गोष्ठी करें। तो जिसको वस्तुतः ये प्रेम का रस स्पर्श करता है, जिसका हृदय इस प्रेम के रस में पगी है सहचरियां, उस प्रेम के रस के अंदर, तो ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं काम तो उसके आगे लज्जित हो जाता है, काम तो उसके आगे झाड़ी लेके इस बात का खड़ा रहता है कि आप मुझे अपनी सेवा के अंदर रख लीजिए। ताते सबन काम सुख नेम में राखिए। बोले जितने भी
काम के सुख हैं ये केवल और केवल नेम के अंतर्गत आते। जैसे जब कोई विषय से युक्त होकर काम की भावना लेके अपने किसी प्रेमास्पद के पास जाता है, उस क्रिया का एक प्रारंभ है और उस क्रिया का एक अंत भी है। कोई भी विषय है, चाहे लोभ है, चाहे काम है, चाहे वासना है, चाहे दुर्वासना है, तो उसका एक आदि भी होता है, उसका अंत भी होता है। तो कहते काम के जितने भी सुख होते हैं, चाहे वो विषय का सुख है, चाहे वो काम का सुख है, चाहे वो चिंतन का सुख है, चाहे किसी भी प्रकार का सुख है, कहते वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो नेम के लक्षण हैं। काम नेम के अंतर्गत आता है और भक्ति प्रेम के अंतर्गत आती है। जाको आदि अंत होई सो सब नेम जानिए। जैसे इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ध्रुवदास जी महाराज पुनः इस बात को कहते हैं, जाको अंत नाही सो प्रेम, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। आप देखो, जब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री जब एक दूसरे के पास जाते हैं, वो काम से वशीभूत होकर जाते हैं, उस क्रिया का भी एक प्रारंभ है, उस क्रिया का भी एक अंत है। तो ये नेम के अंतर्गत आता है। पर वही माँ जब प्रेम से, वात्सल्य से भरकर अपने पुत्र को आलिंगन करती है, जो आलिंगन की क्रिया है वो तो नेम है, किंतु माँ के हृदय के अंदर जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, वो प्रेम की गति है। जो पति और पत्नी के बीच में जो एक डोरी है, वो प्रेम है, पर उनका जो विषय सुख है वो नेम है। जाको अंत नाही सो प्रेम, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता वो प्रेम है। जो सर्वदा एक रस रहे सो अद्भुत प्रेम है, और जो सदा एक रस रहता है वो अद्भुत प्रेम है। आपने देखो संसार के अंदर इस बात का चिंतन किया होगा, जिन पति और पत्नी की पहले से, विवाह से पहले ही उनकी दोस्ती होती है, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, पहले तो वो बहुत प्यार करते हैं, और जैसे ही उनका विवाह होता है, विवाह के कुछ समय के बाद क्या होता है, वो प्रेम घटना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि संसार का प्रेम है, और संसार का प्रेम कभी एक रस नहीं रहता। उसमें लड़ाई भी होती है, उसमें झगड़ा भी होता है, उसमें बुरे भाव भी होते हैं, उसमें अच्छे भाव भी होते हैं। पर जो प्रेम आपका प्रभु के संग है, वो सदा एक रस रहता है। यही ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, जो सर्वदा एक रस रहे वो प्रेम नहीं, वो तो अद्भुत प्रेम है। आपका जो राधा वल्लभ लाल जी के साथ आज प्रेम है ना, ये प्रेम बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होगा। जो प्रतिक्षण वर्धमान है, जो अविच्छिन्नम है, जो सदा एक रस रहता है, वो कौन सा है? वो अद्भुत प्रेम है, और वो केवल और केवल प्रभु से किया जा सकता है। संसार के अंदर कभी जो है वो प्रेम किया नहीं जा सकता। आप गलत कहते हो जब कोई जीव किसी व्यक्ति को कहता है ना कि हम आपसे बहुत प्रेम कहते हैं, भाई ये बोलने वाला भी गलत, और इसे सत्य मानने वाला उससे भी बड़ा अपराधी, उससे भी बड़ा गलत। संसार के अंदर कभी प्रेम नहीं हो सकता। मैं सत्य कहता हूँ, संसार के अंदर कभी प्रेम नहीं हो सकता। बोले प्रेम जब भी होगा तो प्रेम प्रभु के साथ होगा। हमने पढ़ी थी ना उनकी चर्चा, विट्ठल दास जी की चर्चा हुई, और कहते कि विट्ठल दास जी नित्य प्रति क्या करते थे? 2 अश्व उन्होंने लगा के रखे थे, जो नित्य प्रति जूनागढ़ से श्री वृंदावन जाते और वृंदावन से महाप्रभु जी का उचिष्ट प्रसाद पाकर लेके आते। नित्य प्रति ये क्रिया चला रहती। 4 अश्व थे, 2 अश्व जाते, जब 2 अश्व महाप्रभु के पास पहुंचते तो 2 अश्व प्रसाद लेके श्री विट्ठल दास जी के पास जाते। फिर जैसे विट्ठल दास जी का प्रसाद लेके वो चलते तो 4 अश्व तो इन्होंने इसी सेवा के अंदर लगाए रखे थे। और जिस दिन ऐसा हुआ कि अश्व तो आए,
किंतु महाप्रभु का प्रसाद नहीं आया। उस समय विट्ठल दास जी जान गए कि कोई अनहोनी इस वृंदावन के अंदर हो गई है, और कहते जैसे ही इस बात को स्मरण किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसी होती है प्रेम की गति, कि जिन्होंने कहा कि मेरे प्रभु नहीं रहे तो मैं क्यों रहूं। ये होता है प्रेम। जब गए ना ठाकुर जी अपनी लीला का संवरण करके, तो अर्जुन के भी प्राण मानो उसी समय निकलने वाले थे, और कहते हैं उसी समय ही मानो जिसका धन लुट गया हो ना, इस भांति से प्राणों के विहीन हो गया था अर्जुन। ऐसी होती है भक्त की स्थिति। किंतु अभी हमारा भक्त हम बने नहीं, पर हाँ इतना हमें विश्वास है कि गुरु ने कृपा कर दी है, आज नहीं तो कल बन जाएंगे। क्यों? साहिब मेरो दयाल है, साहिब मेरो दयाल, साहिब मेरा दयाल है। हम अपनी ओर देखें तो अवगुण से भरे हैं, पर गुरु की ओर देखें भाई कृपा सागर है हमारे। दुर्दास जी महाराज तो कहते बानु उदय जो तम रहे, तो वो भानु ही नहीं भाई, अपने गुरुदेव का तो स्वरूप है कृपा करने वाला, इसीलिए तो उन्हें कृपा सिंधु कहा जाता है। हम लाख गलतियां करें, पर उन्हें कृपा करने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे तो ब्रज के अंदर कहा जाता है, बोले कृपा की बाओर मत देखो, ये अवगुण पर रीझ जाते हैं। बोले कृपा की बात तो बड़ी दूर की बात है, गुणों की बात मत छेड़ो, अवगुण पर रीझ जाते हैं। ये तो अवगुण पर भी रीझने वाली सरकार है हम। बोलो क्या गुण था नरवाहन के पास? डाकू था, डाकू था, और अनेक लोगों से लूटने का कार्य करता था, डाकू था। और उसी नरवाहन पर अकारण करुणा वरनाले ने कृपा करी और कहा नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, न कशिप सौंदर्य आनंद दुख निकंदनी। और समस्त संसार ने देखा वो नरवाहन जो डाकू था, कोई अच्छे से भरकर उसको देखता भी नहीं था। वो नरवाहन वो परम भागवत बने। श्री महाप्रभु जी ने चतुरासी जी के अंदर पद नंबर 11 और 12 के अंदर नरवाहन के नाम की छाप लगाई। चले हैं राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदन। शायद यही स्वभाव जो है मेरे महाप्रभु का देखा होगा। और दुर्दास जी महाराज ने कहा था करुणानिधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश उधार, वृंदावन रस कहन को प्रकट कियो रस सार। और भाई मैं तो बार बार आपको इस बात का स्मरण दिलाता हुआ चलता हूँ, भाई कोई बात नहीं अगर आप पापी हो तो, कोई बात नहीं विषयों के अंदर आसक्त हो तो, कोई बात नहीं अगर हृदय के अंदर काम हो तो, मैं अपनी आचार्य की ओर देखूं, कैसव पापी कोई ना हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरीज के, महल खवासी दे। भाई क्या महिमा कहूं, महिमा तेरी ही क्या कहूं, श्री हरिवंश उदार, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, रे मन हरिवंश भज, हो मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज। मैं तो आपसे यही कहूँगा
श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाई है, अरु वृंदावन ऐन, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार। प्यारो हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार। रूप बेली प्यारी बनी, सो प्रीतम प्रेम तमाय, रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाय। दो मन मिले के बहे, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार। प्यारो हरिवंश नाम आधार, प्यारो हरिवंश नाम आधार। महिमा तेरी क्या कहूँ, श्री हरिवंश उधार, मैं महिमा तेरी क्या कहूँ, गुरु हरिवंश उधार। तेरे द्वारे बटत है नित, सहज लाडली लाल, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाही, चरण शरण हरिवंश की, जब लगु आयो नाही। नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माही। भजो जी हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, प्यारो हरिवंश नाम आधार। सो कृपाति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय। चरण शरण हरिवंश की, प्यारी सहज ही बने ओ बनाए। ओ जप हरिवंश नाम आधार, प्यारो हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, हरिवंश नाम आधार। हरिवंश चरण उर धरणी धर, मन वच के विश्वास। हरिवंश चरण उर धरणी धर, मन वच के विश्वास। कुंवर कृपा हुई है तब ही अरु, वृंदावन को वास रे। भज हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार। तो भाई ये नाम आधार है,
मैं तो आपसे यही कहूंगा, रसना कटौ जुअन रटौ। महाप्रभु ने तो अपने गुरु के प्रति कहा कि रसना कटौ जुअन रटौ, निरख अन फुटो नैन, शवन फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश बैन। और महाप्रभु मैं तो ये कहूंगा, रसना कटौ जो अन रटौ, निरख अन फुटो नैन, शवन फुटो जो अन सुनो, बिनु हरिवंश को ऐन। हे स्वामिनी जी, अब बस इतनी कृपा करते रहना, ये हरिवंश नाम जो है ये सदा मेरे हृदय का श्रृंगार बने रहे। श्री सेवक महाराज कहते हैं, नित्य सुकंठ सुपहिनो तास, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाइयो। मैं इस हरिवंश नाम की माला ये रुच रुच अपने कंठ में धारण करूं, अर्थात सोवत जागत रटो निरंतर, मैं श्री हरिवंश ही गाऊं। इसलिए भाई क्या करना, जब हरिवंश भज हरिवंश, हित हरिवंश सुना हमरे, जप हरिवंश भज हरिवंश, हित हरिवंश सुना हमरे। तो भाई मेरा तो मन नहीं भरता जब मैं हरिवंश नाम के इस भाव को करता हूँ, पर मुझे वाणी के अंदर भी आगे बढ़ना है। तो कहा, जाको आदि अंत नाही सो प्रेम, सर्वदा एक रस रहे वो अद्भुत प्रेम। जो सदा एक रस रहे वो अद्भुत प्रेम होता है। अब जैसे जुगल किशोर जी को रूप जाने, कहा जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी का रूप है, जी प्रेम ने ये बस किए हैं, सो प्रेम जी प्रेम ने ये बस किए हैं, सो प्रेम महा अद्भुत है। जिनको गुरु की कृपा से वस्तुतः राधा वल्लभ लाल जी के रूप का स्पर्श हुआ है ना, जिसको गुरु की कृपा से, जिसको पता है श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नमो नमो जगद्वंदे वृंदावन वनेश्वरी। महाप्रभु जो राधा वल्लभ लाल जी का पूरा नाम है ना, वो केवल ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी नहीं है। क्या है श्री राधा वल्लभ लाल जी का पूरा नाम? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, जय जय श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। ये हमारे राधा वल्लभ लाल जी का पूरा नाम है, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह। श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी कहते, नमो नमो जगद्वंदे वृंदावन वनेश्वरी। ये तो वृंदावन की महारानी अधिष्ठात्री देवी है, ये हमारी स्वामिनी जी है। भाई वृंदावन में तो किसका साम्राज्य चलता है? हमारे वृंदावन में तो हमारे हरिवंश दुलारी का ही साम्राज्य चलता है, हमारी बरसाने वाली का ही साम्राज्य चलता है। जिस पर बिहारी जी कृपा करते हैं, मैंने आपको निवेदन किया था, जिस पर कृपा करते हैं बिहारी जी प्रेम पूर्वक, जिस पर देख लेते हैं उसे वो डाल देते किसके चरणों के अंदर? चल भाई पहुंच जा, कहा? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वहन चंद। तो कहा जुगल किशोरी जी को जो रूप है, जो ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो रूप है, जिसने प्रेम, जो प्रेम के बस के अंदर जिसको वस्तुतः इस रूप का स्पर्श प्राप्त है, ये प्रेम महा अद्भुत है। देखो जब रसिक दर्शन करते हैं ना राधा वल्लभ लाल जी के, वही राधा वल्लभ लाल जी, वही श्रृंगार, वही सब कुछ, वही सर्वस्व। सुबह दर्शन करेंगे, एक किसी विशेष प्रकार के सुख की अनुभूति होगी, वही राधा वल्लभ लाल जी, वही रसिक, वही नेत्रों से श्रृंगार दर्शन करेंगे, एक और रस की अनुभूति होगी। राजभोग दर्शन करेंगे और विलक्षण सा रस होगा। तो कहते ये रस तो महाअद्भुत है, ये प्रेम का रस तो महाअद्भुत है। तब प्रेम के एक निमेश पर सब सुख कोटि कल्पनते वार डालिए। और जिसको वस्तुतः ये प्रेम का रस स्पर्श करता है ना, ये देह के, ये आसक्ति के वो जितने सुख है ना, वो सारे उसको ऐसे करके राधा वल्लभ लाल जी पे वार देते हैं। और कैसे राधा वल्लभ लाल जी की बिलैया लेते हैं? ऐसे करके राधा वल्लभ लाल जी की बिलैया लेते हैं। कहते
तब प्रेम के एक निमेश पर, जो प्रेम का जो एक निमेश है, निमेश का अर्थ क्या होता है? निमेश का अर्थ होता है जब आंख की पलक झपकती है, जो उस आंख की पलक के झपने का जो 100वां हिस्सा होता है उसे निमिष कहा जाता है। उसे निमिष कहा जाता है। आंख के पलकने का जो 100वां हिस्सा है उसे निमिष कहा जाता है। और ध्रुवदास जी महाराज कहते, बोले जिसको प्रेम का स्पर्श होता है ना, उसको जो अनिर्वचनीय अनुभव रूपम आनंद का स्वरूप जो है ना, वो जब प्रकट होता है ना हृदय के अंदर, ये निकुंज की माधुरी, ये श्रृंगार रस माधुर्य सार सरोस विग्रह तो हृदय के अंदर प्रकट होता है ना भाई, उसके एक निमिष का जो सुख है ना, ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो अपने कोटि कोटि जन्मों के सुख उस एक निमिष के सुख पर वार डाला। क्यों महादेव, क्यों महादेव कई कई कल्पों तक समाधि के सुख लेते थे भाई? समाधि के अंदर किसके दर्शन करते थे? राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ। तो ऐसा सैचरी का सुख है, ऐसा सखियों का सुख है। और ये कहते हुए आज की वाणी को मैं विराम दूंगा कि भाई जब आप प्रभु से कुछ लेने की इच्छा करते हैं ना, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो काम हो सकता है, वो विषय का सुख हो सकता है। पर जब आपका हृदय प्रभु को देने का, भाई हमारे और किसी में तो देखो, आप राजा राम जी को आशीष नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो राजा है। हम कौन होते हैं उनको आशीष? आप महादेव को भी नहीं दे सकते, आप भगवान नारायण को भी नहीं दे सकते। केवल और केवल ये ब्रज के ठाकुर ही ऐसे हैं जिनको आप प्रेम से भरकर अपनी गोद के अंदर भर सकते हो। भाई आप प्रभु राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना प्रभु, आप प्रभु राम जी को प्रेम से भरकर आलिंगन नहीं कर सकते, किंतु आप ब्रज के ठाकुर को प्रेम से भरकर आलिंगन भी कर सकते हैं। और तो वो भाई दौड़ा दौड़ा आता है कोई हो बुलाने वाला। क्यों बिहारी जी के मंदिर में, क्यों राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बार बार पर्दा किया जाता है? भाई कोई ऐसा रसिक हृदय ना हो जाए कि राधा वल्लभ लाल जी को बाहर से पुकारे कि चल चले खेलने को। मैंने बताई थी ना आपको श्रीनाथ जी की कथा, कि जब कहा एक मुस्लिम बालक ने, बोले चल चले खेलने को, और चल पड़े श्रीनाथ जी महाराज। तो कहा, कह दे कोई राधा वल्लभ लाल जी को, चलो चले, क्यों यहाँ पर बैठी हो स्वामिनी जी, चलो चले। तो कहीं उठकर चल ही ना दे, वे चल ही ना दे। हैं ऐसे ठाकुर, ये चल देते हैं, अनेक बार चले हैं। बिहारी जी ने तो अनेक बार लीलाएं की हैं। तो बिहारी जी ने तो इसीलिए उस तब से परंपरा बन गई, भाई बार बार पर्दा ले आते, भाई नजर ना मिले, नजर ना मिले। अगर मिल गई नजर तो प्रभु को तो जाने में भी संकोच नहीं आता, ये ऐसा ब्रज का ठाकुर है। ये तो चल पड़ता है कोई प्रेमी हृदय के पास। इसलिए मैं आपको कल कह रहा था ना, भाई प्रेमी बन के जाना, मान अभिमान लेकर राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख मत जाना। मैं आपको कल इस बात का निवेदन कर रहा था। आप जाते हो अभिमान लेके, धन का, लोभ का, और कोई रसिक हृदय किसी आंचल की छाव में किसी खंभे के पीछे खड़ा है और प्रभु से क्या कह रहा है, तो हे देख ओगन करूं मैं कैसे भाऊं। तो वो तो कहता है, कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोरी, तो हे देख ओगन करूं मैं कैसे भाऊं। तू रे मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज, रे मन जप ले मना, रे मन जप ले मना। ये बाजी प्रेम की तू हित जो संग खेल,
ये बाजी प्रेम की तू इन चरणों से, तू जप ले हरि नाम को, तू जप हरि नाम को, तू जप ले नाम को, हरिवंश के नाम को। तो ये कहते हुए आज का भाव श्री गौरी जी के प्यारे जी के गोरे गोरे चरणारविंद में समर्पित, श्री हिज्जू महाराज के गोरे चरणारविंद में समर्पित, श्री सद्गुरुदेव भगवान के गोरे गोरे चरणारविंद में समर्पित। भाई हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, प्रभु ईश्वर माने जो दोई, दोई कहूँ ना अनन्यता। आपके जो सद्गुरुदेव भगवान हैं, ये श्री जी के निज अली हैं, ये श्री जी की सहचरी हैं। इनमें हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करोगे तभी वस्तु मिलेगी, अन्यत्र वस्तु नहीं मिलेगी। सहचरियों के अंदर, सखियों के अंदर श्री हिज्जू महाराज के दर्शनों को करो, महाप्रभु के अपने गुरु सरकार के अंदर श्री हिज्जू महाराज के दर्शनों को करो, फिर ही वस्तु मिलेगी। और वस्तु इसके अलावा यही साधन है यार, इसको साधन नहीं हुई, पूरी कृपा करे जब कोई, जो प्यारी जो कृपा करती है, फिर ये रस हृदय के अंदर आता है, फिर आपको गुरु के रूप के अंदर, प्रकट रूप के अंदर श्री प्यारी जी के दर्शन होते हैं। फिर आप गुरु के रूप के अंदर ही उस प्रिया प्रियतम के दर्शनों को करते। भाई जब आए ना आपके सन्मुख आपके गुरुदेव सरकार, यही बोलना, वो इस रूप को धारण करके मेरी श्री जी चलते हुए आ रही है, बस और कोई। मेरी श्री जी ने मुझ पर कृपा करी, और आज मेरे गुरुदेव सरकार के रूप के अंदर मुझ पर कृपा करने के लिए आज मेरे श्री जी ने ये मेरे गुरुदेव सरकार का रूप लिया है। बस इसी भाव से अपने गुरु चरणों पे अपना भाव समर्पित करते रहा करो। अनन्य बनो भाई, अनन्य बनो अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने वैष्णवों के प्रति, अपने रसिकों के प्रति अनन्य बनो। पर अनन्यता कैसी हो? भक्ति उत्श्रृंखल ना हो, अपने इष्ट के सिवाय किसी और को नहीं देखना, ये गलत है। कोई दिखाई ना दे, ये अनन्यता होती है। श्री जी खूब कृपा करें, आपका खूब भजन बढ़े, आप खूब करें। बस मेरी बात एक मान लेना, अपने गुरु के चरणों पे कभी अपने गुरु के चरणों से भरोसा मत छोड़ना। और सदा भाई संसार के आगे तो अपना मान प्रतिष्ठा दिखाना, पर गुरु के सामने सदा नीचे होके जाना। आप गुरु को अपने चरणों की, अगर कहते बंद कटवा कर अगर गुरु इस जो तन की अगर जूती भी पहन लेना, तब भी हम गुरु का देना नहीं दे सकते। भाई गुरु ने आपको कृपा करके श्री जी का नाम सुनाया है, गुरु ने कृपा करके आपको श्री जी का नाम सुनाया है, और ये अमूल्य वस्तु आपको दी है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो बस अब क्या करना है, अब बाजी नहीं हारना, अब नहीं हारनी बाजी, अब चलते रहना है। तो आज का भाव गुरु जी के चरणों में समर्पित, आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।